प्रिय दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतकाल। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। अभी तक भक्तिकाल पूरा कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं रीतकाल। संपूर्ण रीतकाल पढ़ेंगे आज। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। हमारे मनोबल को बढ़ाएं और अपने दोस्तों को हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल से जोड़ें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। तो शुरू करते हैं रीतकाल। रीतकाल बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट, जन्मकाल के अनुसार अवरोही क्रम में हैं केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। केशवदास, देव, सेनापति, पद्माकर। अगला पॉइंट, जन्मकाल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अगला पॉइंट, जन्मकाल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतीराम, देव या देवदत्त। ठीक बना लेंगे इसकी। विभूम, देव। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला पॉइंट, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट, रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। अगला पॉइंट, ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्धि कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है द्विजदेव के संदर्भ में। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि या चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला पॉइंट, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला पॉइंट, रीतकाल का समय है 1700 से 1900 संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। अगला पॉइंट, रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट, मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है अलंकृत काल। अगला पॉइंट, डॉक्टर रमाशंकर सुप्रसाद ने रीतकाल को कहा है कलाकाल। अब पढ़ेंगे रीतबद्ध काव्यधारा। रीतकाल को 3 काव्यधाराओं में बांटा गया है।
शुरू करते हैं रीतबद्ध काव्यधारा। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट चलिए इसे फिर से देख लेते हैं। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। अगला पॉइंट, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट, भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह। अगला पॉइंट, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। अगला पॉइंट, वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र। अगला पॉइंट, भाषा बोले न जानियहि जाने जिनके कुल के दास। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ये पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट, ये भी पंक्ति है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट, ये भी पंक्ति है, भूषण बिन न बिराजहि कविता वनिता मित, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट, रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला पॉइंट, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट, काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास जो रीतबद्ध कवि हैं। अगला पॉइंट, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सफल सकल। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति है भिखारी दास की। अगला पॉइंट, पंक्ति दी हुई है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। इस पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी। फिर से देखते हैं, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। इस पंक्ति के रचनाकार है चिंतामणि त्रिपाठी जी। अगला पॉइंट, कविकुल कल्पतरु। काव्य विवेक का प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं त्रिपाठी जी। कविकुल कल्पतरु काव्य विवेक का प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी। अगला पॉइंट, रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। अगला पॉइंट, पंक्तियां दी हुई हैं,
पौन मया करे घूंघट टारे, दया करि दामिनी दीपि दिखावे। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरीदास। पौन मया करि घूंघट टारे, दया करि दामिनी दीपि दिखावे। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरीदास। अगला पॉइंट, नागरीदास महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं श्रृंगारस, भक्तिसार, सुजाना नंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश, फूल मंजरी, रसराज। फिर से देखते हैं, नागरीदास महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं श्रृंगारस, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश, फूल मंजरी, रसराज। सॉरी दोस्तों, इसमें फूल मंजरी, रस मंजरी ये मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं। नागरीदास महाराज सावंत सिंह की रचनाएं श्रृंगारस, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट, मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम सतसई इत्यादि। फूल मंजरी, रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम सतसई इत्यादि। अगला पॉइंट, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। कैसा ग्रंथ? मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है, अलंकार ग्रंथ। अगला पॉइंट, अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। वेदकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्तिपरक, वीर रसपूर्ण। अगला पॉइंट, शिवराज भूषण शिववाणी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। शिवराज भूषण शिववाणी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट, भूषण को कई भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला पॉइंट, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट, भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। अगला पॉइंट, शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें 105 लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट, गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, पंक्तियां दी हैं, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास जी ने। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, भिखारी दास द्वारा रचित ये पंक्ति है। अगला पॉइंट, पंक्ति दी हुई है, नैन नचाए कही मुस्काए लता फिर अइयो खेलन होरी। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइयो खेलन
होरी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट, गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट, पद्माभरण पद्माकर कृत है अलंकार ग्रंथ। अगला पॉइंट, पंक्ति दी हुई है, शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट, देव की रचनाएं हैं, देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भावविलास, अष्टयाम। काव्य रसायन, भावविलास, अष्टयाम। अगला है जाति विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास। देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भावविलास, अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट, पंक्तियां दी हैं, ये उक्ति है, भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। यह उक्ति है देव जी की। भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति है देव जी की। अगला पॉइंट, लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारीदास, ग्वाल, देव कवि इत्यादि ने। अगला पॉइंट, मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा। अगला पॉइंट, रीतबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि। केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि। अब पढ़ेंगे रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि। रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि, रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव इत्यादि। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव इत्यादि। अगला पॉइंट, कथन दिया हुआ है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। फिर से देखते हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है किसके अनुसार, घनानंद के संदर्भ में। अगला पॉइंट, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रजभाषा। अगला पॉइंट, पंक्तियां दी हुई हैं, लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। फिर से देखते हैं, लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट, पंक्ति दी हुई है, अति सूधो स्नेह को मारक। अति सूधो स्नेह को मारक। इसका पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट, पंक्तियां दी हुई हैं, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन
सीख लीन्हो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। फिर से देखते हैं। सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीन्हो जस और प्रताप को कहानो है। ये का पंक्तियां हैं ठाकुर जी की। अगला पॉइंट, पंक्तियां दी हुई हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना अंग दर्पण, सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। फिर से देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। यह काव्य पंक्ति है किसकी? रसलीन की। रसलीन की रचना अंग दर्पण से लिया गया है, सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। अगला पॉइंट, पंक्ति दी हुई है। यह प्रेम का पंथ कराल महातरिवार की धार पे धावनो है। ये का पंक्ति है बोधा की। यह प्रेम का पंथ कराल महातरिवार की धार पे धावनो है। ये का पंक्ति है बोधा जी की। अगला पॉइंट, कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय हैं 5 तरंग या अध्याय। कवि रत्नाकर में कुल 5 तरंग या अध्याय हैं। अगला पॉइंट, कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट, बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन। अगला पॉइंट, इक्ष्णा या विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट, सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। अगला पॉइंट, मतिराम बिहारी तथा ब्रंद ने रचना की है सतसई की। बिहारी, मतिराम, ब्रंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट, अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषाभूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण। अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषाभूषण, ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट, रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला पॉइंट, बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर से देखते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब पढ़ेंगे रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि। बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि। बिहारी तथा रसनिधि रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। फिर से देखते हैं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट, पंक्ति दी हुई है। दृक् ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। फिर से देखते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी जी की। अगला पॉइंट, बिहारी के दोहे में प्रकट होती है। सनी का जल चख झक लगन
उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न पई है भोग वही, लई सुदेश सबु देहु। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। सनिक जल चख झक लगन, उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न पई हमें भोग में, लई सुदेश सबु देहु। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। अगला पॉइंट, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। अगला पॉइंट, रीत काल का विभाजन नोट दिया हुआ है। रीत काल का विभाजन सामान्यतः रीतबद्ध, रीत सिद्ध तथा रीत मुक्त काव्यधारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतबद्ध तथा रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। अगले दिन पढ़ेंगे आधुनिक काल। आज हमने पूरा किया रीत काल। वर्णनाए प्रश्नों को आराम से पढ़ें, याद करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले दिन पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। नमस्कार दोस्तों।